शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. इस आवाज ने आज से लगभग 90 साल पहले दुनिया को थर्रा दिया था। यूरोप से उठी इस एक आवाज ने कई पीढ़ियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सत्ता इंसान को किस कदर वहशी और महत्वाकांक्षी बना सकती है। पावर का जुनून एक इंसान के सर पर जब चढ़ के बोलता है तो कैसे उसकी कीमत करोड़ों लोग अपने खून से चुकाते हैं। यह सब इस वेजिटेरियन तानाशाह की जिंदगी में देखने को मिलता है। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ ईयरशॉट पर, और तानाशाहों की लिस्ट में एक नाम आता है जिसकी वजह से डिक्टेटर ये शब्द उस इंसान के नाम का पर्याय बन गया, या ये कहिए उसका नाम डिक्टेटर यानी तानाशाह नाम से पर्याय बन गया। सवाल यह है कि ये तानाशाह कौन था? क्या इस तानाशाह का बचपन भी आम बच्चों की तरह ही था? और अगर हां, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक आम इंसान को इतना बदला कि वह दुनिया का इतिहास बदलने लगा। 18 अप्रैल 1889 को एलॉयस हिटलर के एक बेटा हुआ। नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। एलॉयस हिटलर के 6 बच्चों में चौथे नंबर का बेटा था एडोल्फ हिटलर। कहते हैं हिटलर से बड़े 3 भाई बहन बचपन में ही मर गए थे और हिटलर अपनी मां से बेहद प्यार करता था, पर हिटलर की अपने पिता से कभी नहीं बनी। एलॉयस हिटलर यानी एडोल्फ हिटलर के पिता एक बेहद सख्त और रूखे किस्म के आदमी थे। दूसरी तरफ हिटलर बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का लड़का था। एलॉयस का मानना था कि हिटलर एलॉयस की तरह कस्टम ब्यूरो में नौकरी करे और उसके हिसाब से पढ़ाई करे, पर हिटलर का मन कला यानी आर्ट की तरफ था, जिस काम की और जिसके पढ़ाई की पिता ने कभी इजाजत नहीं दी। उस पर एडोल्फ के भाई एडमंड की बचपन में ही मौत से एडोल्फ को बेहद धक्का पहुंचा, जैसे अंदर ही अंदर कुछ बदल गया हो। इसके बाद से खुश रहने वाला बेहद कॉन्फिडेंट लड़का एडोल्फ हिटलर देखते ही देखते बेहद गुस्सैल और गंभीर स्वभाव का हो गया। एडोल्फ के अपने पिता से संबंध बिगड़ते रहे, जहां पर कहा जाता है कि एलॉयस हिटलर एडोल्फ पर कई बार हाथ भी उठा देता था। बाप बेटे का संबंध बिगड़ता रहा और पिता की मौत के बाद ही एडोल्फ अपनी आर्ट्स की पढ़ाई पूरी करने के लिए वियना आ गया, पर वहां भी आर्ट स्कूल से 2 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एडोल्फ हिटलर इस बीच पूरी तरह से जर्मन राष्ट्रवाद की तरफ रुझान दिखाने लगा था। हालांकि खुद वह एक ऑस्ट्रियन था, पर उसका जर्मनी की तरफ हमेशा झुकाव रहा। आर्ट्स की पढ़ाई न कर पाने की वजह से उसने आर्किटेक्चर कोर्स करने की भी सोची, पर आर्किटेक्चर के लिए उसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं थी। इस बीच मां की मौत के बाद एडोल्फ एकदम अकेला पड़ गया। फाइनेंशियल हालत भी खराब थी और इसी वजह से होमलेस शेल्टर में गुजर बसर करके और मजदूरी करते हुए हिटलर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वियना में हिटलर को आर्किटेक्चर और म्यूजिक में काफी दिलचस्पी रही। कई बार तो पेंटिंग्स बना के उसने अपनी गुजर बसर की। यहां तक माना जाए तो शायद हिटलर एक आर्टिस्ट या आर्किटेक्ट भी बन सकता था, पर एक तरफ जहां आर्ट की तरफ हिटलर ने ध्यान दिया, वहीं वियना में हिटलर के अंदर जातिवाद की विचारधारा घर करने लगी। हिटलर माना जाता है कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया या उनकी विचारधारा से प्रभावित हुआ जो कि एंटी सेमिटिस्ट थे, यानी ज्यूज यहूदियों के खिलाफ थे।
इस पर भी ढेरों रिसर्चेस हैं कि आखिर में वो कौन सी ऐसी बात थी कि हिटलर ज्यूज से इतनी नफरत करता था। ऐसी बहुत कही सुनी बातें हैं जिनमें से ज्यादातर झूठ हैं, पर कुछ सही भी हो सकती हैं। कुछ लोगों का मत है कि अपनी जवानी के दिनों में हिटलर को एक ज्यू प्रोस्टिट्यूट के साथ रिश्ता कायम करने की वजह से सिफिलिस नाम की सेक्सुअल डिजीज हो गई थी, और ये एक वजह थी कि उसके मन में ज्यूस के लिए नफरत भर गई। हालांकि इस बात का सत्यापन करना मुश्किल है। कुछ और भी वजहें बताई जाती हैं, जैसे कि ज्यूस की फाइनेंशियल और बैंकिंग इंडस्ट्री पर जबरदस्त पकड़ थी, और हिटलर का मानना था कि 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन में जब जर्मनी और पूरी दुनिया ने आर्थिक मार झेली, तब उस संकट के लिए ज्यूस जिम्मेदार थे। हिटलर को दूसरी तरफ कम्युनिस्ट से भी चिढ़ थी। हालांकि ज्यूस कम्युनिस्ट नहीं थे, पर कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों ही ज्यूस थे। कुल मिलाकर हिटलर को कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद और कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद दोनों से ही नफरत थी। कमाल की बात यह है कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे के एकदम उलट हैं। एक मत यह भी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार बहुत सारे उस वक्त के जर्मन्स के गले नहीं उतरी। यहां तक कि उस वक्त जर्मनी को युद्ध करने की वजह से बाकी यूरोप को 6.6 अरब डॉलर 6.6 बिलियन डॉलर्स की सजा मिली थी, जिससे हिटलर और हिटलर जैसे न जाने कितने लोग बेइज्जती मानते थे। हिटलर का तब भी मानना था कि जर्मनी की हार का बड़ा कारण जर्मनी में रह रहे ज्यूज का ग्रुप था, जिन्होंने जर्मनी की पीठ में खंजर भोंक दिया था। इसको आमतौर पर स्टैब इन द बैक लेजेंड कहा जाता है। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से 10,000 ज्यूज ने युद्ध लड़ा था, पर बचपन से जवानी तक हिटलर पर जिस किस्म के लोगों का इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव रहा, उन्होंने हिटलर की पूरी सोच बदल दी। ये तमाम वजहें और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी बचपन से जवानी तक हिटलर के मन में पूरी तरह बैठ चुकी थी। जरूरत थी तो बस अंदर छुपी इस घृणा को बाहर लाने की। 1914 के आसपास हिटलर वापस म्यूनिख पहुंच चुका था, और यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का दौर था। हिटलर ने पहले आर्मी में नौकरी की कोशिश की, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार वह वॉलंटरी सर्विसेज में गया, और यह अपने आप में गलती थी, क्योंकि हिटलर ऑस्ट्रियन नागरिक होने की वजह से जर्मन आर्मी में काम नहीं कर सकता था, पर किस्मत को यही मंजूर था। इस दौरान हिटलर ने युद्ध के कई मोर्चों पर अपनी बहादुरी दिखाई, और अपने ऑफिसर्स की आंखों में उसका दर्जा बढ़ता चला गया। आर्मी की मैगजीन्स में भी हिटलर की पेंटिंग्स, कार्टून्स और लेख छपते रहे। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में मस्टर्ड गैस हमले में हिटलर को टेम्पररी ब्लाइंडनेस का भी सामना करना पड़ा था। 1918 में जर्मनी को ब्रिटेन और फ्रांस के आगे घुटने टेकने पड़े, पर इस युद्ध में हिटलर को आयरन क्रॉस मिला, जो कि आर्मी में साहस के लिए मिला था। कमाल की बात यह है कि आयरन क्रॉस हिटलर को उसके सीनियर ऑफिसर ह्यूगो गटमैन की सिफारिश पर मिला था, जो कि खुद ज्यू था। कहते हैं जब ज्यूज पर हिटलर ने जुल्म ढाए, तब भी ह्यूगो गटमैन के लिए हिटलर के मन में हमेशा बेहद इज्जत रही, पर जर्मनी की हार ने हिटलर को तोड़कर रख दिया। अभी तक हिटलर के अंदर जर्मन नेशनलिज्म की आग तो जल रही थी, पर अभी भी कहीं इंसान बाकी था। हिटलर एक ऐसा इंसान है जो डिक्टेटर यानी तानाशाह शब्द का पर्याय बन गया। लेकिन आर्मी ऑफिसर से तानाशाह बनने की कहानी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ, और आप सुन रहे हैं तानाशाह हिटलर की कहानी सिर्फ ईयरशॉट पर। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कैसे आर्मी से निकलकर पॉलिटिकल ढांचे पर हिटलर ने कब्जा किया और अपनी डिक्टेटरशिप कायम की। सुनते रहिए ईयरशॉट पर तानाशाह।
शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। Earshot, here and now.